तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो मूजियान होती है वो अपने सभी लोगों से बोलती है कि जाओ जाकर इस बीस्ट को ख़त्म कर दो, क्योंकि इसने हमारे मास्टर को मारकर उसके रूप को लेकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया है। तो हम अपने साइड मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए आज इसे ख़त्म कर देंगे। और अब मूजियान की इस बात को सुनकर तो जो लिंगोड़ा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा ये सारा काम इस बीच मूजियान का किया हुआ है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लियान है वो इसके साथ में ना मिली हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो मूजियान को देखती है, जो कि अपने एक काफ़ी पावरफुल अटैक को जो लिंगोड़ा का पैलेस होता है उसके ऊपर कर देती है, जिस कारण अब लिंगोड़ा के सामने की दीवार भी टूट जाती है। जो देखकर अब जो लिंगोड़ा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी अपनी एनर्जी को सप्रेस किया हुआ है, क्योंकि जो डाउरियलम का मास्टर है वो मेरी एनर्जी को सेंस ना कर ले, लेकिन एक बार वो यहाँ से चला जाए और मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ, जिसके बाद मैं इन सभी को ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो भी लिनियो के पास में आ चुका होता है। और अब वहाँ पर फाइट को देखकर जो वन किंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो गई है, तो क्या हमें भी फाइट में इंटर करना चाहिए। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि नहीं, अभी हमारा इंटर करने का टाइम नहीं आया, अभी इसमें 2 घंटे बाकी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए टाटा गोटा को देखकर बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किलिंग हार्ट्स एक्ट है उसका बच्चा भी ये यहाँ पर आया होगा। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर टाटा गोटा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन है, क्योंकि इसके अंदर से मैं बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील कर रहा हूँ। और अब टाटा गोटा को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जूनियरों के ऊपर अटैक नहीं करता, मैं तो तुम्हारे इस दोस्त के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखकर जो वान किंग और जो टैंगजिन होती है वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वे खुश होते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि कल जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं तुम दोनों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, और शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें यहाँ पर आज एक गिफ्ट देने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो उन दोनों की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगता है, और वे जैसी एनर्जी उन दोनों की बॉडी के अंदर जाती है वे एकदम से ब्रेक थ्रू कर लेती है। जो देखकर वे दोनों भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वे शौक होते हुए बोलती है कि जैसे इनकी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर गई हम तो एकदम से ब्रेक थ्रू कर गए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं भूल गए। जो सुनकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हेवनली सोल सेक्ट के अंदर क्या करने आए हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आखिर तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेते। जो सुनकर अब जो ओल्ड मैन होता है वो टाटा गोटा की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ये लिटिल बुद्धा यहाँ पर आया हुआ है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम डाउजिन को ही बचाने के लिए आए हो। और अब उस ओल्ड मैन को अपने मास्टर का इस तरह से नाम लेता हुआ देखा जो टाटा गोटा होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम मेरे एंसेस्टर का नाम इस तरह से कैसे ले सकते हो, जैसे कि वो तुम्हारा कोई फ्रेंड हो। जो सुनकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो टाटा गोटा की तरफ देखकर थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम्हें मेरे साथ थोड़ा तमीज़ से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मास्टर डाउजुन भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी मुझे सीनियर बोलेगा। जो सुनकर तो अब जो टाटा गोटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वहीं जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर यहाँ पर आपने इन दोनों लड़कियों के फेवर को तो लौटा दिया, लेकिन क्या आप मेरे फेवर को नहीं लौटाओगे। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी एनर्जी को लिनियो की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि मैं क्या अभी भी किसी के फेवर को अपने ऊपर नहीं रखता, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी पावर को बढ़ाने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को लिनियो की बॉडी के अंदर डालने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी से जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जो देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आपकी ये छोटी मोटी एनर्जी मेरा कुछ भी फायदा नहीं करने वाली। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारा लेवल क्यों नहीं बढ़ा। जो सुनकर लिनियो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे आपकी इस तरह की मदद नहीं चाहिए। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो दोबारा से अपनी एनर्जी को लिनियो के अंदर डालने लगता है, और वो लिनियो के अंदर अपनी एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि चाहे मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी भी एनर्जी क्यों ना डालनी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ पर ब्रेक थ्रू करा कर ही छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की इतनी एनर्जी भी लिनियो की बॉडी के अंदर डालने के कारण जो लिनियो होता है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, और वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। जो देखकर तो अब उस ओल्ड मैन की हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी इतनी एनर्जी को डाला है, अभी तक तो तुम्हें कम से कम 3 से 4 लेवलों को ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम तो किंग रियलम से ऊपर ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने तीनों एलिमेंट को एक साथ में मिलाकर उसकी कल्टीवेशन कर रहे हो।
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो सीनियर की आंखें है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने पता लगा लिया कि मैं तीनों एलिमेंट की पावर को एक साथ में मिलाकर कल्टीवेट कर रहा हूँ। जो सुनकर अब वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या सच में इन तीनों एलिमेंट को एक साथ में मिलाकर कल्टीवेट किया जा सकता है। मुझे तो बस लगता था कि ये किसी का एक बेकार सा मजाक है जिसे कि एंशिएंट बुकों के अंदर नोट किया गया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक ऑर्डिनरी किंग रियलम के कल्टीवेटर की तरह ट्रीट करो और मेरे फेवर को रिटर्न करो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी एक कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्रैट, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी सारी क्यू एनर्जी को डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम एक लेवल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे यहाँ पर फेवर को रिटर्न कर पाऊंगा। और अब इतना सोचकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हारा मजाक बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में अब बातें नहीं करनी। जो सुनकर लिनियो भी उसे गुड बाय बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। और अब उस ओल्ड मैन के वहाँ से चले जाने के बाद जो वान किंग होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे पूछती है कि यंग मास्टर, आखिर ये ओल्ड मैन कौन था और इसकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वान किंग को बताता है कि इसका नाम लूयो है और ये डाउरी अलम के 8 लेवल पर है। और अब डाउरी अलम की 8 लेवल का नाम सुनकर तो जो वान किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और जो टाटा गोटा होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये डाउरी अलम के 8 लेवल पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टियान यूनरी अलम का डाउ मास्टर है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ, ये टियान यूरियलम का मास्टर है और अगर ये नहीं होता तो जो ताइमो है उसका बैलेंस बहुत पहले ही बिगड़ चुका होता है और अभी तक पूरा ताइमो खत्म हो चुका होता। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यूजू डाउरी अलम के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि शी से बोलता है कि शी, में जो डाउरी अलम के मास्टरों की मीटिंग है उसके अंदर जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर किसी को भी आना अलाउ नहीं करना है। जो सुनकर जो शी होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी इंटर नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब जो यूजू डाउरी अलम का मास्टर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शी है वो डाउरी अलम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये लिनियो को नहीं ढूंढ पाया जो कि केवल किंगरी अलम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसे जानबूझकर ही ढूंढना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो चैंग युआन डाउरी अलम का मास्टर है वो भी लिनियो को नहीं ढूंढ पाया, तो इसका मतलब जो लिनियो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अब यूजू डाउरी अलम के मास्टर के वहाँ से चले जाने के बाद जो शी होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डाउरी अलमों के मास्टर की मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, तो क्या सच में जो लिनियो है वो अपने काम को कर पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंग वोडा के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जो डाउरी अलम मास्टर है उनका ऑलरेडी सफेयर हो चुका है, इसका मतलब वो यहाँ से जा लिया। तो अब मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर डाउरी अलम का मास्टर नहीं है, तो इसीलिए वो मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने से रोकने नहीं आ पाएगा, लेकिन बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जब वो वापस आएगा तो वो मुझे डाउरी अलम पर देखकर पागल ना हो जाए। और लिंग वोडा के अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।